सुनो भाई, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय में भी अच्छी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, गीता है, रामायण है, योग वाशिष्ठ है, कबीर के दोहे हैं, तुलसीदास कृत हैं, वाल्मीकि है, स्वामी विवेकानंद हैं, कबीरदास है, इनको पढ़ना चाहिए। अनुभवजन्य चीज़ें लिखिए, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुभव। कलयुग में कौन नहीं चला जाता। कलयुग तो आप देखे नहीं, पराकाष्ठा चल रही है, लेकिन कलयुग किसको नहीं चलता, उसके अंदर पावर ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चल सके। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, जिन व्यक्तियों के वचन सत्य होते हैं, मन निर्मल होता है और क्रिया कपट रहित होती है, ऐसे श्री राम जी के भक्तों को कलयुग कभी धोखा नहीं दे सकता, अर्थात वे माया में नहीं पड़ सकते। अब इनमें कहने तो कह दिया गया, इतनी जल्दी से पढ़ दिया गया, लेकिन ध्यान देने की बात है, कलयुग उनको नहीं ठगेगा जो सत्य होते हैं, सत्य बोलते हैं। और आजकल की बात बात में लोग झूठ बोलते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना, सोचते हैं झूठ से सब प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बोल करके परोक्ष रूप से बैक डोर से वो पाप इकट्ठा कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है? कलयुग उनको छल लेता है, फिर तरह तरह के दुख, अशांति, शोक, मोह, रोग, ये सब होते रहते हैं। हालांकि सत्य का पालन कठिन है, उनके लिए कठिन नहीं है जो निडर है। वो तो जानते हैं सत्य बोलेंगे क्या होगा। सत्य न दूसर धर्म समाना। सांदीपन ने जब भगवान कृष्ण को पढ़ाने के बाद अंतिम उपदेश दिया था तो वही कहा था, एक लाइन का था, सत्यम वद धर्मम चर। बस एक लाइन का है, यही पूरी पर्याप्त है। इसी का अगर आचरण हो गया जीवन में तो तब भगवान को अंत मिल जाएंगे। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। आचरण करने के लिए, आचरण पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, आचरण धारण करने के लिए, उसी को धर्म कहते हैं। वही बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, सत्य वचन मानत विमल कपट रहित करतूत, तुलसी रघुबर सेवकं सकय न कलयुग घेरी। जिन व्यक्तियों के वचन सत्य होते हैं, मन निर्मल होता है और क्रिया कपट रहित होती है। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर तो बोले, फिर मौका पा के अपन वाहवाही कराने के लिए झूठो बोल दिए, बुराई भी कर दिए, कपट भी कर दिए, ईर्ष्या भी कर रहे हैं, जलन भी कर रहे हैं, तो कलयुग तो चबा डालेगा ना उनको। ऐसे श्री राम जी के भक्तों को कलयुग कभी धोखा नहीं दे सकता, अर्थात वे माया में नहीं फंसते, क्योंकि उनके वचन सत्य होते हैं, मन निर्मल होता है और जो उनकी क्रिया होती है वो भी छल कपट रहित होती है। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान राम की कृपा से ही अपने को सब प्रकार से सुखी होना, श्री राम जी को छोड़कर अपनी अहंकार भरी करतूतों से